हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वाइल के एक नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 यूनिट 1 का कौन सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हमने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल स्टार्ट किया था उसका हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड 1970 के हिसाब से जो ग्रुप ए से लेके ग्रुप आई तक जो हमने बांटे थे वहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे क्या, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं सॉरी बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 प्रकार के। वैसे में नहीं, उनके स्ट्रक्चर के आधार पे वो बांटे गए थे, उनके ऑक्यूपेंस यानी उनके रहने के आधार पे, उनके एरिया के आधार पे कि वहाँ हम कौन सा काम कर रहे हैं, किस तरीके से क्या काम होता है, उसके आधार पर ग्रुप ए से लेकर ग्रुप 9 तक नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पे। अब हम बांट रहे स्ट्रक्चर के आधार पे, यानी कि वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, कि लोड बेरिंग है कि फ्रेम है, फ्रेम यानी कि उसमें वॉल लगा हुआ है नहीं, वो सब होता है। ठीक, अभी ये तीनों जाके तीनों के बारे में जानेंगे तो पता चल जाएगा। उससे पहले आप सबको सही का टीच वर्ल्ड क्लास में आपका सबका स्वागत है। ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग इस पूरे जो चल रहा है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा फ़ायदा उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिव मतलब कोट समझिए, हौसलों से काम करते रहिए अपने इरादों को मजबूत करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर यानी कि जो भी स्ट्रक्चर होगा वो पूरी तरह से लोड लेगा अपने आप पे। आपको देखिए वो सीरीज होता है पहले, ठीक। स्लैब, स्लैब यानी कि जो आप रूफ बोलते हैं उसको टेक्निकल भाषा में स्लैब बोला जाता है। स्लैब यानी कि ऐसा रहेगा कुछ, ठीक। छत ऐसा ही ना रहता, उसको देखिए आगे सामने से कुछ ऐसा ही दिखेगा वो, तो ये हो गया स्लैब। स्लैब के बाद आता है बीम। बीम देखिए इसके नीचे यहां पे रहता है, आगे से फिगर कटा हुआ है, ठीक। तो क्या हो गया बीम। बीम के नीचे देखिए इसके जस्ट नीचे यहां पे आता है ये वर्टिकल मेंबर। आप घर में देखे होंगे जिसको बोलते हैं पिलर सब बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, COLUMN, कॉलम। कॉलम देखिए, अब कॉलम हम नीचे लेके आएंगे, ठीक। यहाँ कॉलम के नीचे एक फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन यानी कि प्लिंथ लेवल जो होता है यहाँ पे उसके नीचे फाउंडेशन। ये हमारा मिट्टी के अंदर का पार्ट हो गया। यहाँ नीचे ये सिंपली ऐसे कंक्रीटिंग किया हुआ रहता है, यानी कि स्लैब की तरह यहाँ पे बिछा के ये मिट्टी में अंदर डाल दिया जाता है ताकि पूरा जो भी बिल्डिंग का लोड है ये इसके अंदर समा सके। यहाँ पे हमारा प्लिंथ हो जाता है। प्लिंथ ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। ठीक, ये भी कंक्रीट का ही बना रहता है। तब देखिए लोड यानी कि आप जहां रह रहे हैं वहां पे आप लोड लगा रहे हैं कि नहीं, आप रह रहे हैं, आपका कुछ वजन उस बिल्डिंग पे लग रहा है, बिल्डिंग का अपना कुछ सेल्फ वेट होगा जिसके कारण वो मूव नहीं हो पाता है। तो वही सोचिए वो जो लोड लग रहे हैं वो लोड आखिरी में जाके कहीं ना कहीं तो आप मिट्टी के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। बिल्डिंग में फाउंडेशन नीचे जो बन रहा है वो मिट्टी में ही जाके आखिरी में कहीं ना कहीं है। शुरुआत तो वहीं से होता है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे लोड जाएगा तो आखिरी में जाके तो मिट्टी में ही उसको लगना है। तो वही मिट्टी में जो लग रहा है उसको लोड का देखिए किस प्रकार चलता है, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से प्लिंथ, मतलब प्लिंथ या इसको छोड़ भी सकते हैं, प्लिंथ से डायरेक्ट इसको बोलते हैं फाउंडेशन। ये जो पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन ये नीचे जो बच गया ये क्या है हमारा सॉइल यानी कि मिट्टी। इस पे आके आखिरी में पूरा जितना भी लोड लग रहा है हमारा सेल्फ वेट हो या उस पर किसी प्रकार का लाइव लोड यानी कि जो कुछ देर के लिए रहे फिर इधर उधर स्थिर हो जाए, सेल्फ वेट यानी कि डेड लोड, वो पूरी तरीके से वहीं के वहीं रहता है, ठीक। उसके बाद विंड लोड यानी कि हवा भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगा ही रहा होगा, बहुत कम लगा रहा है लेकिन लगा तो रहा है ना चारों तरफ से। आप पढ़े ही हैं साइंस में कि एक आदमी क्यों नहीं हिलता, क्योंकि चारों तरफ से उसका प्रेशर हवा का समान रहता है। तो प्रेशर समान कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डाल ही रहा होगा। ऊपर से आप उसमें
सॉरी फर्नीचर रखे हुए हैं, अपना बेड रखे हुए हैं, अपना फिर फ्रिज टीवी ऐसी जो भी लगा हुआ है अलग अलग रूम का, फिर अलग अलग स्लैब इस सब का है, सब का जितना भी लोड है आखिरी में जाके हमारा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, सॉइल में। तो वही बोल रहे हैं ये स्ट्रक्चर हम जो बना रहे हैं स्लैब बीम कॉलम, इसके आधार पर हम ये कंस्ट्रक्शन को बांट रहे क्या, तो लोड बेरिंग, फ्रेम बेरिंग एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर। ठीक, आप सब समझ चुके हैं कि मिट्टी तक जो होता है, मतलब मिट्टी तक जो होता है स्लैब से लेकर मिट्टी तक लोड कैसे काम करता है, लोड किस तरीके से नीचे जाता है। ठीक, देखिए पहले हम सब क्या जाने, स्लैब, स्लैब से लोड कहां जाएगा, बीम में, बीम से लोड कहां जाएगा, कॉलम में, कॉलम से लोड कहां जाएगा, फाउंडेशन में, और फाउंडेशन से फाइनली कहां जाएगा हमारा, सॉइल में। दिख रहा है, नहीं रुकिए तो, हाथ दिख रहा है आपको, फाउंडेशन कहां जाएगा, सॉइल में। तो इस प्रकार देखिए लोड पहले यहां पे जो भी था, लोड इस प्रकार यहां से इधर, फिर इधर, फिर इधर, उसी प्रकार इधर इधर करते हुए आखिरी में स्लैब से लेके सॉइल तक चला जाता है। इसी को मतलब लोड को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, जिस प्रकार स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी के आधार पे हम बताते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर है या लोड बेरिंग है या कंपोजिट स्ट्रक्चर है। ठीक, आप समझ लेते हैं कि ये तीनों होता क्या है, समझ लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन देख लेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेंगे। उससे पहले आप लोग ये चीज जान लीजिएगा कि लोड बेरिंग वॉल क्या होता है। लोड बेरिंग वॉल यानी कि देखिए हम जो भी दीवार लगा रहे हैं घर में, यानी कि ये जो दीवार लगाए हम घर में, सामने से काट के देखने की कोशिश कीजिएगा आप। ठीक, ये जो दीवार लगाए हम घर में, जो भी लोड आ रहा है स्लैब से, जो भी लोड आ रहा है वो बीम के, यानी कि जो ये दीवार बीम से कॉलम पे आता था वो इस दीवार पे आ रहा है, यानी कि ऊपर से जो भी लोड लग रहा है इस दीवार के सहायता से नीचे जो फाउंडेशन बनाए हैं ना हम, वो भी ईटा का ही बना हुआ है, तो उसी को वॉल से भी बना हुआ रहता है। और लोड बेरिंग का फाउंडेशन ज्यादा गहरा रहता है ताकि आराम से वो टिक सके। ठीक, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस वॉल को हम क्या बोलेंगे, लोड बेरिंग वॉल। लोड बेरिंग वॉल। ठीक, इसी वॉल की जगह ये पिलर रहता, ये पिलर रहता कंक्रीटिंग किया हुआ ऐसे। ठीक, तो इसको तब हम क्या बोलेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम बोलेंगे या कॉलम बोलते हैं इसी को। ठीक, अब देखिए दीवार और पिलर, हमारे घर में दीवार और पिलर दोनों मिलके ना लोड उठाते हैं, तो उस अवस्था में क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोला जाता है। ठीक, समझ गए, बस माइनस छोटा छोटा सा डिफरेंस है और कुछ है। तीनों का फिगर तो ऐसे आप पहले देख ही चुके हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन अभी इसको देख लीजिए, फिगर तीनों का बना के बता देते हैं। अभी हमने जो फिगर बनाया था वो था किसका, फ्रेम स्ट्रक्चर का। ना होगा तो पीछे जाकर नोट कर लीजिएगा। देखिए ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास भी मेरे पास भी, ज़्यादा लंबा वीडियो बनता तो वो भी फिर देखने में बोरिंग हो जाता है, तो छोटा छोटा बता के जल्दी जल्दी आपके पास पहुंचा देंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक, तो वही देखिए अभी बताया था। उसके बाद आप देखिए इन तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। उससे पहले लोड बेरिंग वॉल और पार्टीशन वॉल, एक पार्टीशन वॉल होता है यानी कि आपस में दो चीज़ों को बांटने का काम करता है वो, तो उसको देख लेते हैं। ये तीनों नोट कर लीजिएगा, फिर ये इन तीनों से पहले वो दोनों लिख लीजिएगा, उसके बाद इन तीनों का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक, आप तब तक इसको हेडिंग बनाइएगा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करके और तीनों लिख के फिर उसका बॉल अलग कीजिएगा। मिलते हैं अभी।